अस्सलाम वालेकुम। लीला डायलेक्ट्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करना चाह रहा हूं जिसको एक प्रोफेशन कंसिडर ही नहीं किया जाता। हमारे मदरसे के इमाम हज़रात या दीनी मदारिस के असातिज़ा इकराम, जिनका मोस्टली डिपेंडेंट जो है वो मुक्तदी पे या वो जिनको कुरान वगैरह पढ़ाते हैं उन पे होता है कि वो कितना पैसा उनको देते हैं, उनसे उनका ज़रिया मुआश चलता है। मैं एक ऐसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने ना सिर्फ इमामत कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ वो अपनी साइड बेस अर्निंग भी कर रहे हैं, जैसे वो एक कामयाब इंसान हम उनको कह सकते हैं। हमारे बहुत से मौलवी हज़रात क्या करते हैं कि वो दीनी मदारिस में जाते हैं, 9 साल के वो कोर्सेज़ करते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोबारा मस्जिद की इमामत ही कर रहे होते हैं या वो कुरान पाक ही पढ़ा रहे होते हैं। वो अपनी अर्निंग क्यों नहीं बढ़ा सकते? हमारे मदरसों में अगर ये भी सिखाया जाए कि पैसा कमाने का तरीके, वो कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि जितने इमाम हजरात या जितने लोग दीनी से लिंक रखते हैं वो एक जगह पे स्टे होते हैं। उनका मोस्टली वो कई साल वो एक ही गांव या एक ही शहर में स्टे करते हैं। वो वहाँ पे आसानी से कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस कर सकते हैं। आइए आपको एक मिलवाते हैं अल्लामा साजिद साहब से, जो कि रिसेंटली बल्कि बड़े अरसे से यूएई में मौजूद हैं। वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं इमामत के साथ साथ। जी इलामा साहब, अपने बारे में कुछ बताएं कि कैसे आपने दरस निज़ामी को, नो डाउट आप अभी इमामत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कैसे आपने सोचा आम इमामों की तरह उससे डिफरेंट ट्रैक अपनाने का कि आप इस तरह ज़िंदगी में कामयाब हुए और इस तरह सक्सेसफुल तरीके से एक अबू धाबी के एरिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं? प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताएँ। इरफान भाई, ऐसे था कि पाकिस्तान में था तो मदरसे में तालीम हासिल की, कुरान पाक पे हिफ़्ज़ किया, उसके बाद दरस निज़ामी की। दरस निज़ामी करने के बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने कोई 7 साल वहाँ पे हिफ़्ज़ की क्लास को पढ़ाया पाकिस्तान में। तो पढ़ाने के साथ साथ मैं पाकिस्तान में इमामत भी करता था। तो मैंने पाकिस्तान में किसी और का मैं कुछ नहीं कहता, मैंने अपना ये एक सिस्टम देखा कि हर वक्त जो है ना इंसान दूसरों की जेबों की तरफ जो है ना, इमाम की मतलब जो है ना, क्योंकि उसका सिलसिला ही जो है ना अपने मुक्तदियों के उस पे चलता है कि मुक्तदी उसके साथ हेल्प करेंगे तो वो पैसा देंगे, कैसे वही घर का निज़ाम सारे का सारा मुक्तदियों के सर पे होता है कि भाई मुक्तदी, क्योंकि इमाम के पास और कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं होती कि वो क्या करे, सिर्फ नमाज पढ़ाता है या बच्चों को पढ़ाता है, तो उसको जो मुक्तदी देते हैं उसका उसी के साथ जो है ना वो गुजारा होता है। तो मुझे जो है ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मैं ये चाहता था कि मैं इमामत करूं, लेकिन मैं इस तरह इमामत करूं कि मैं किसी का मोहताज ना हूं, कि मेरी इनकम किसी और ज़रिए से हो और इमामत जो है ना वो फ़ी सबिलिल्लाह करूं। मेरा ये पॉइंट नोट करें, किसी ने कुछ करना, हमारे मोस्टली इमाम हजरात क्या करते हैं, वो वाकई दूसरों मुक्तदी पे डिपेंड करते हैं, वो कितना पैसा देंगे। तारिक जमील साहब ने रिसेंटली अपना ब्रांड लॉन्च किया, आवाम पीछे पड़ गई उसके कि यार इन्होंने जो हराम कमा रहे हैं, इतना पैसा अर्न कर रहे हैं। भाई खुद को इस काबिल करो कि आप मुक्तदियों पर नज़र ही ना रखो, आप खुद रिज़्क़ हलाल कमाओ। मैं इलामा साहब के बारे में ये बता सकता हूँ कि इलामा साहब ने उसके बाद इमामत के साथ साथ उसके अलावा यहाँ कुकिंग के गुरु हैं, यहाँ PRO का काम करते हैं, फार टाइम में ड्राइविंग का काम भी करते हैं, हर लिहाज का काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी अर्निंग के लिए। जी मुझे जो मिला, इरफान भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे जो मिला मैंने किया। मतलब जैसे मैंने माइंड बना लिया ना कि मैं पाकिस्तान में रह के अपने आप को जो है ना वो तरक्की की तरफ गामजन नहीं कर सकता, तो फिर उसके बाद मैंने तहैया कर लिया कि यार जिस तरह लोग जाते हैं आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, वहाँ पे जाके मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करनी पड़ती तो मुशक्क़त भी करते हैं। तो मैंने जो है ना ये ज़हन बना लिया कि मैंने यार निकलना है एक बार, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर वापस तो बंदा आ ही सकता है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आए दुबई में मेरे बॉस जो हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया
اور میں یہاں پہ ایک پرائیویٹ چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں پہ میں نے امامت سٹارٹ کی. امامت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے پھر ڈرائیونگ لائسنس لیا. جیسے میں نے لائسنس لیا، درس نظامی کیا ہوا تھا، مجھے الحمدللہ عربی لینگویج کا کافی فائدہ ہوا، وہ مجھے آتی تھی. میں نے جو آہستہ آہستہ آفس کے چھوٹے موٹے کام کرنا سٹارٹ کیے. تو آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اسسٹنٹ آف پی آر او ہوں. پی آر او کے سارے کام میں سنبھالتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے اور بھی شیف بھی ہیں، وہ بتا دیں. وہ شیف بھی الحمدللہ آپ اللہ نے کا کورس شکر کہاں سے ہے. کیا تھا شیفنگ کا؟ میں نے یہ کوتھم کالج سے میں نے کورس کیا. یہ بھی اسی کوکنگ کا کورس بھی کر رکھا ہے. اسی وجہ سے کیا تھا کہ یار شاید یہ ہنر کہیں نہ کہیں کام آ جائے میرے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ مجھے اس چیز نے بھی بہت زیادہ فائدہ دیا جو میں نے کورس کیا تھا وہاں پہ. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے مطلب جو ہے نا کمپنی کے اندر اس طرح چھوٹے موٹے کام کرنا سٹارٹ کیے. تو آج الحمدللہ اسی کمپنی نے مجھے جو ہے نا ایک اچھی سیلری پہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں اپنا رزق حلال کما رہا ہوں. لوگوں کی محتاجی نہیں ہے، کسی کی جیب کی طرف نظر نہیں جاتی، اپنا کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اس میسیج دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ کہ تمام مولوی حضرات جو پاکستان میں ہیں اور جو صرف کہتے ہیں امامت پہ گزارا کر رہے ہیں، امامت کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم چاہیے. آپ نے زندگی میں اتنا کچھ سیکھ لیا ہے کہ آپ امامت کر کے لوگوں کو گائیڈنس پرووائڈ کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اپنے رزق حلال کے لیے اب سیکنڈ آپشن ضرور تلاش کیجیے جس سے آپ اپنی ارننگ بڑھا سکیں. مولوی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف غریب ہوگا، مولوی امیر بھی ہو سکتے ہیں. آپ رزق حلال کمائیں اور ساتھ ساتھ محنت کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ کو تو آپ راضی کر ہی رہے ہیں امامت کے تھرو. بہت شکریہ امام علام صاحب. انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.